हेलो नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल दरोगा बाबू में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 14 को देखने वाले हैं, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 मार्क्स होंगे। ये टोटल 2 घंटे का प्रश्न पत्र है, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त अवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों की न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। तो इसमें केवल ए सही होगा ऑप्शन, यानी हो जाएगा कि नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्थान है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, जब कोई देश की मुद्रा अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है? उस देश में विदेशी मुद्रा का आगमन में वृद्धि हो जाती है। भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालिक निदान हो जाता है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी विक्रेता के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? तो निजीकरण कहलाता है विनिवेश। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। 4 नंबर, बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकता का परिकल्पना की गई है? तो 9 प्राथमिकता की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 55%। नंबर क्वेश्चन है, 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजमूदार समिति का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। तापस मजमूदार समिति का संबंध ACE2 क्या है? तो ACE2 है प्रोटीन है। ACE2 प्रोटीन है। DRDO ने भारतीय सेवा के लिए सर्वत्र नामक सिस्टम लॉन्च किए हैं। यह किससे संबंधित है? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम से संबंधित है। DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वत्र नामक एक सिस्टम लॉन्च किया है, जो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। अगला है 9 नंबर है, संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो संपूर्णता अभियान है नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य है? इजराइल और लेबनान के बीच है ब्लू लाइन सीमा। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है योग से। अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है योग से। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। आखेट अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? तो आखेट अभियान का संबंध है बलवन से। विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा होगा विजयनगर साम्राज्य तेलुगु होगा तेलुगु। सैदव सभ्यता और स्थल सुतकागेडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? सैदव सभ्यता में सुतकागेडोर दशक नदी के किनारे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में किया गया था। संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? संभाजी का उत्तराधिकारी हो जाएगा राजाराम हो जाएगा संभाजी का उत्तराधिकारी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया? 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया। निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? तो ये कहा था अरविंद घोष ने कहा था। मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। स्वामी बिरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे? तो बिरजानंद थे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हो गए स्वामी बिरजानंद। निम्नलिखित में से युद्ध के घटित वर्ष कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, खुर्दा का युद्ध 1993 में नहीं हुआ था। रेला का युद्ध 1774 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। पर खुर्दा का युद्ध 1793 में नहीं हुआ था, 95 में हुआ था। 1795 में हुआ था। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रोसेट का निर्माण किया है? तो जापान ने किया है लिग्रोसेट का निर्माण। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो ये शुभंकर था फ्रिज। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर हो गया फ्रिज हो गया 2024 पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया राजस्थान में किया गया है युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन। USA ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता जानिक सीनर ने जीता है। एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया गया है? एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री बिहार में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया गया है? ये मनाया गया 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तिथि को मनाया गया। नवदीप सिंह पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। उसका संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है नवदीप सिंह। सेमीकान इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। सेमीकान इंडिया 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू की गई है? तो ये किया गया है बिहार द्वारा। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिला के लिए सेवा शुरू किया गया है? तो बिहार द्वारा शुरू किया गया है। फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत का सबसे अमीर महिला कौन है, जो दुनिया का सबसे अमीर महिला की सूची में 5वें स्थान पर है? तो सावित्री जिंदल है 5वें स्थान पर। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार के शिक्षक 2 शामिल हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा, जिसमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रुनई देश की यात्रा की गई है। ब्रुनई की राजधानी कहाँ है? बंदर सीरी बेगाबान
77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया। 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। इस वर्ष में इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना इसका थीम हो गया। समर्थ भारत सक्षम सेना भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम था। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में 15वां स्थान भारत का है। हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो गायक था पुरुषोत्तम उपाध्याय। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा अररिया क्षेत्र में बनाया जाएगा। अररिया में बनाया जाएगा बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, अररिया में। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट पास किया गया है? डिस्कनेक्ट एक्ट कहाँ? राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट कानून पास किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में पास किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया? तो गुलमोहर को चुना गया है, गुलमोहर को। 41 इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 41 का सिर्फ हम आंसर बताएंगे। तो 41 का हो जाएगा सी, 42 का भी हो जाएगा सी, और 43 का भी हो जाएगा। तो 43 का हो जाएगा सी, 43 का भी हो जाएगा सी। 44 का हो जाएगा किस समूह? हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो चलो हिंदी का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलो, किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं? तो कोई कौन सा है? वारिद, निरद, अपयोद। वारिद, निरद और अपयोद है बादल का पर्यायवाची शब्द। संध्या, एक अच्छी लड़की है में अच्छी क्या है? तो अच्छी है विशेषता है, अच्छा विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है? तद्भव शब्द का उदाहरण मुंह है, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग होगा नद, नद होगा नदी शब्द का पुल्लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? तो प्राण का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में करते हैं। 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। प्रसिद्ध पुस्तक माय विल बेड लाइफ पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। अगला क्वेश्चन है, जमी हुई गैस चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो धूमकेतु कहलाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समांतर वृत्त को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अक्षांश रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो ये आर्कटिक महासागर है, जो आर्कटिक महासागर है जो भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि? तो ये पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होती है। पानी ना धीमी गति से ठंडा होता है भूमि की तुलना में। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा बिलांगना नदी है, जो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है? तो ये करते हैं मेघालय है, जो बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए किया जाता है? तो निर्वाह कृषि है, जो परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को उसकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है? तो ये होते हैं काली मिट्टी के। मात्रा के अनुसार ब्रह्मांड में मौजूद गैस घटनाक्रम है, गैसों का कौन सा घटनाक्रम हो? नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, नियान हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ वन है? तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। 60 नंबर हो गया। 61 नंबर कह रहा है, भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ का अर्थ सबके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभुत्व इकाइयों द्वारा एक समझौते का परिणाम है, यही गलत है, बाकी सब सही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? तो ये हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। और 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा खंड बी हो जाएगा, जो हमको किसी भी भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक भ्रमण करने का अधिकार देता है। गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम, जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों और संघों की कुछ गैर कानूनी गतिविधि के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है, वो भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया 1967 में लागू किया गया था। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवा पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? तो ये 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिश करने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था चुनावी सुधार हो जाएगा। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्ति के लिए प्रावधान कर सकता है? तो ये हो जाएगा भारत का संसद हो जाएगा। 67 हो गया। 68 होगा, जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर किसी अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, उसे कहते हैं राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जाएगा विशेष बहुमत द्वारा। अब 70 नंबर कह रहा है, कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप के जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा पारित किया गया? तो लोकसभा और लोकायुक्त अधिनियम। गुलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो गुलाम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है।
केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य, यही कूलाम के लिए सही, कूलाम नियम के लिए सही है। अब कह रहा है 72 कि प्रेरित धारा उच्चतम होता है जब कुंडली की गति दिशा डैश होती है। तो जो कुंडली की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, तभी ही प्रतिरोध धारा उच्च होती है जब कुंडली की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? तो किस समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। घर्षण कम करने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन, अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले ऋणोदक की व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के गति के नियम। 76 पे पढ़ा क्वेश्चन। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा वेग v से गतिमान द्रव m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है। यही गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी वस्तु की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर का दाब किससे मापा जाता है? तो टोनोमीटर से मापा जाता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आगे का क्वेश्चन है, किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणु के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में एस्टीकृत रूप में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल। ये हो जाएगा ब्यूटेरिक अम्ल, एल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा क्रियात्मक समूह प्राप्त होता है? तो एस्टर प्राप्त होता है। निम्नलिखित धातु में से आवर्त सारणी में उसके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन करना है। तो ये असंगत धातु हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। अष्टक नियम के बारे में सही कथन का पहचान करना होगा। तो इसका हो जाएगा, उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। अगला क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है? तो रुबिडियम है, ये रुबिडियम है। टाइटेनिक डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। सफेद वर्णक जो है वो इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने के बाद किस रंग का हो जाता है? तो वो भूरी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाएगा? कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाने पर भूरे रंग का हो जाएगा। अब है 86 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो ये बनती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उत्पादक और सकल प्राथमिक उत्पादक को मिलाने से बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाल शैवाल में वनस्पति जनन कैसे होता है? तो ये होता है खंडन से। लाल शैवाल में वनस्पति जनन खंडन से होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है जिसके बाद संचय होता है। तो ये होता है फैग्रोमोप्लास्ट के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आयरन आवश्यक होता है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नियतांक पारंपरिक श्वास व्यायाम प्राणायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़े की क्षमता बढ़ा सकती है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि अंतर श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता होती है? तो घास को ना पचाने के लिए छोटी आंत को लंबी होने की आवश्यकता होती है। 92 नंबर क्वेश्चन रहा है, किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है? तो ये हो जाता है तंत्रिका कोशिका ना लंबी और शाखित होती है। निम्नलिखित में से किस पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा एंजियोस्पर्म आवृत बीजी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 93 का 94 कहता है, बंदर के काटने से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रेबीज है बंदर का। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है? तो उसको मोतियाबिंद वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है 96 से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो चलिए हम 96 के बस आंसर को देखते हैं। तो 96 का आंसर हो जाएगा 4/7, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का हो जाएगा 32 मिनट 97 का हो जाएगा। 98 का हो जाएगा डी 21% और 99 का हो जाएगा सी, यानी 27% हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा 100 का भी सी -3 हो जाएगा। आज के सेट को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए सेट के साथ।